अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद हसन। सबसे पहले तो आप तमाम को अपने यूट्यूब चैनल दरवेश टेक पे वेलकम करता हूं। गाइस, हर बार की तरह आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं फेसबुक सीरीज़ में। तो हम आजकल फेसबुक सीरीज़ पे वीडियोस बना रहे हैं कि फेसबुक के बारे में, ठीक है गाइस, उसको सिक्योर कैसे करना है और उसको हैकर से कैसे बचाना है। तो इस तरह के टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं। तो आज उसी तरह मैं आपके लिए और एक टॉपिक लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस। आपने देखा होगा जब आप के पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपने मतलब उसको फॉरवर्ड कर लिया, ठीक है गाइस। अब फॉरवर्ड कैसे करना है कुछ व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा। आप उसके भी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा वहाँ। ठीक है, तो आज हमने बात करना है कि मतलब आपने चले फॉरवर्ड आपको करना आता है, लेकिन मसला आपके पास ये आ रहा है, आप फॉरवर्ड करते हैं तो जो 6 डिजिट कोड आता है आपको फेसबुक की तरफ से, ठीक है, तो वो आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम को आज हम फिक्स करेंगे। तो हम बढ़ते अपने टॉपिक की जाने, बगैर टाइम ज़ाय के टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले अब तो हमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हम हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके आप नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी और हम आपके लिए इस तरह की मज़ीद टेक्निकल वीडियोस लाते रहेंगे। तो हम चले अपने लैपटॉप स्क्रीन की जाने बढ़ते हैं। अच्छा गाइस, तो हम अपने मोबाइल स्क्रीन की जानिब आ गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अपने प्रोसीजर की जानिब बढ़ते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपने फेसबुक का एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, जो आपके पास पड़ी होती है, हर बंदा यूज़ करता है। ठीक है, तो आपने उसको ओपन कर लेना है। जैसे आप उसको ओपन करते हैं, मसलन मैं इस पर पहले तो मैं ये एक मिनट में इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है गाइस, तो मेरे से पासवर्ड मांगा जाता है, अमूमन हर बंदे से मांगा जाता है। अगर उसने सेव नहीं किया हुआ है तो तब उससे पासवर्ड मांगा जाता है। अगर आपको पासवर्ड भूल गया, आपको फॉरवर्ड करना तो आता है, लेकिन मसला ये है कि आपको ये जो फॉरवर्ड किया जाता है, इसके बाद आपको जो 6 डिजिट कोड आ रहा है, आपको उसमें मसला आ रहा है या आप फॉरवर्ड करना भी नहीं जानते। तो फॉरवर्ड कैसे करना है, इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी गाइस, तो आपने उसको देख लेना है अगर आपको नहीं आता तो। अगर आप वो सब क्लियर है लेकिन यहाँ मसला आ रहा है 6 डिजिट कोड पे, तो आपने इधर ही रहना है और इस प्रोसीजर को सीखना है। देखें गाइस, मैं यहाँ कोई पासवर्ड मिलाता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमें एरर दिखाएगा। अब इस तरह का एरर आने के बाद हमने जाना है जी फॉरवर्ड पे। फॉरवर्ड करते हैं, आप हर बंदा करता है जी। ठीक है, तो यहाँ से आपसे कुछ परमिशंस मांग रहे हैं। ठीक है, आपने इनको अलाउ कर देना है। इनके बाद आपने क्या करना है गाइस, अलाउ करने के बाद आपने आना है इधर अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है, जिसके साथ आपने अपना मतलब फॉरवर्ड करते हैं। तो ज़ाहिर बात है, आपने जिस अपने नंबर पे बनाया होगा उसी पे ही फॉरवर्ड करेंगे, यानी आपके नंबर अटैच होगा आपके आईडी के साथ। मैं यहाँ अपना नंबर ऐड करता हूँ मसलन, तो आपने अपना नंबर ऐड कर देना है, फेसबुक वाला जो आपके पास होता है। अगर उस पर आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं कोड, मसलन मैं यहाँ से इंटर करता हूँ गाइस, तो यहाँ देख सकते हैं पहले तो मुझे अपना फेसबुक जो आईडी है वो दिखा रहे हैं भाई आपका। आप इसमें से चेक करें आपकी आईडी कौन सी है। ठीक है, तो मैं इसमें से ये देखता हूँ, फाइंड करता हूँ, ये मेरा है। तो यहाँ से जो सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ट्राई अनदर वे पे, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इधर से भी आपने डायरेक्ट लॉगिन नहीं करना। आपने अगर मसला आपको वाया SMS का आ रहा है, ठीक है, तो आपने सेकंड ऑप्शन पे आ जाना है वाया SMS, फिर आपने कंटिन्यू कर दें। अब गाइस यहाँ आके हम फंस जाते हैं, यहाँ हमारा 6 डिजिट कोड नहीं आता। दिखा देता हूँ, नोटिफिकेशन में भी आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास कोई भी आप क्या कहते हैं नहीं आया है SMS उनकी तरफ से, कोड 6 डिजिट नहीं आया है। तो अब हमने इसको फिक्स करना है गाइस। अब फिक्स कैसे करना है, आपने इसको बैक आ जाएं, आपके स्टार्ट बटन पे आ जाएं। ठीक है, स्टार्ट विंडो पे आ जाएं। डेस्कटॉप में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ आने के बाद गाइस सबसे पहला काम जो है आपने करना है जी, आपने यहीं चले जाना है आपके सेटिंग में। आपका सेटिंग जहाँ पड़ा होगा आपने सेटिंग इसमें आ जाना है। ठीक है गाइस, आप जैसे सेटिंग में आते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखने को मिलेंगे। हर मोबाइल के थोड़े ये सेटिंग्स डिफरेंट होते हैं, अदरवाइज़ आपको मतलब उसको ज़रा आप चेक करेंगे, उसमें टाइम लगाएंगे 2 से 5 सेकंड, तो आपको मिल जाएगा आखिरकार की एप्लीकेशंस की आपको एक यहाँ फाइल मिलेगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन एप्स एंड नोटिफिकेशन का मेरे को यहाँ एक फ़ाइल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ एक सेटिंग ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इस पर आपने क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद गाइस आगे क्या करना है, आगे हर मोबाइल का मैंने पहले भी बताया थोड़ा सेटिंग डिफरेंट होता है। इस मोबाइल का जो मैं इन्फिनिक्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें आप इन्फिनिक्स में से कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ नीचे देखा होगा सी ऑल एप्स, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है गाइस,
सी ऑल ऐप्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी ऐप्स आपके मोबाइल में आप इस्तेमाल करते होंगे, आप यूज़ कर रहे होंगे आजकल या आज के दौरान, ठीक है, तो वो सारे आपको यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगे जो आपने इंस्टॉल किए होंगे और आप उसको यूज़ करते होंगे। तो आपने इधर आने के बाद क्या करना है, इधर आने के बाद आपने सीधा जाके आपने अपने जो मैसेज का ऐप होता है उसे यहाँ से फाइंड करना है गाइस। मसलन मैं यहाँ से मैसेज का जो फाइल है उसको ढूंढता हूँ। पहले यहाँ मेरे पास मिल गया गाइस, आप देख सकते हैं। इसको ढूंढने के बाद आपने क्या करना है, आपको यहाँ फुल बायोडाटा मिल जाते हैं मैसेज के बारे में, ठीक है गाइस। तो आपने बाकी चीज़ों को तो नहीं छेड़ना। बहरहाल आपने इसमें जो सेकंड ऑप्शन है परमिशन का, आपने परमिशन पे क्लिक करना है। परमिशन में क्लिक करने के बाद गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, परमिशन वो चीज़ होती है आप किसी चीज़ को इजाज़त देते हैं कि भाई आप इस चीज़ तक एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप मतलब आप उसको इजाज़त देते हैं भाई आपने एक्सेस करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा यहाँ आपको सामने शो हो रहा है कैमरे को एक्सेस हासिल है, लेकिन कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, फ़ोन और एसएमएस यहाँ से टर्न ऑफ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जस्ट इनको भी टर्न ऑन कर देना है। मसलन आपने एसएमएस को टर्न ऑन किया, इस लोकेशन को आप करें अगर आपकी मर्ज़ी, वरना अदरवाइज़ आपने यहाँ से सबको टर्न ऑन करके बैक चले जाना है। अब जैसे यहाँ बैक आते हैं आप, यहाँ आके आपको और एक प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, तो वहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, डेटा यूसेज। अदरवाइज़ कुछ मोबाइल्स में पहले भी बता चुका हूँ कि यानी कुछ मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं दिखाया जाएगा। तो आपने डेटा यूसेज में क्लिक करना है। अब आपने जो सबसे बॉटम में आपने देखा होगा बैकग्राउंड डेटा के नीचे अनरिस्ट्रिक्टेड डेटा यूसेज आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपने क्या कर देना है, टर्न ऑफ कर देना है। अब इसको आप टर्न ऑफ करते हैं, इसके बाद आपने फिर बैक आ जाना है गाइस। यहीं से आप जैसे ही बैक आएंगे तो आपके इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने आ जाना है अपने फेसबुक एप्लीकेशन में। आप उसको यहीं से ढूंढें, यहीं से फाइंड करें, जहाँ होगा आपने उसको उठा लेना है, ठीक है। मसलन मेरे पास यहाँ पड़ी होगी, आपने फेसबुक को मैंने इधर से पिक कर लिया, आप देख सकते हैं। इधर आने के बाद आपने फिर इसके बाद साथ भी वही काम करना है। सेकंड ऑप्शन है परमिशन का, परमिशन में आ जाना है। परमिशन में आने के बाद गाइस आप यहाँ तो मामला ही ख़राब है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑल टू ऑल आपको किसी चीज़ में परमिशन नहीं दी गई, ऑल टर्न ऑफ है। तो आपने इसमें से भी क्या करना है, आपने ऑल को टर्न ऑन कर देना है। फेसबुक में से तो आपने किसी चीज़ को भी टर्न ऑफ नहीं रखना, ऑल टू ऑल आपने टर्न ऑन कर देना है। माइक्रोफोन को आप टर्न ऑफ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपने सबको टर्न ऑन कर देना है, ठीक है। कैलेंडर को भी आप टर्न ऑफ रख सकते हैं। मैं इसको टर्न ऑन करने के बाद मैं यहीं से बैक चले जाऊँगा। अब बैक आने के बाद क्या करना है गाइस, अब यहाँ से मैं बैक आ गया हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने सेंटर बटन पे क्लिक करके आप स्टार्ट में आ जाएं। स्टार्ट में आने के बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ आइए, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद आपने फेसबुक जो आपके पास एप्लीकेशन पड़ी होगी उस आपने प्रेस किए रखना है। प्रेस किए रखेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा एप्लीकेशन डिटेल्स का, तो आपने इसमें चले जाना है। एप्लीकेशन डिटेल्स में आने के बाद आपने क्या करना है, इसमें आने के बाद गाइस आपने इस चीज़ के साथ मज़ीद तो नहीं छेड़ना, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है स्टोरेज, आपने स्टोरेज में आ जाना है। स्टोरेज में आने के बाद आपने जो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको क्लियर स्टोरेज पे क्लिक कर देना। क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करके आपने जो ऑल डेटा होगा फेसबुक से रिलेटेड जो मतलब लॉगिन हुआ है, तो आपने इसको ओके कर देंगे तो आपका फेसबुक एप्लीकेशन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। अब जैसे ये फ्रेश हो जाता है आपने दोबारा स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद आपने अब इसको इंटर कर देना है। अभी गाइस हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अब इधर से हम दोबारा ट्राई करेंगे पासवर्ड फॉरगेट करने की। फॉरगेट करना आपको आता है, 6 डिजिट कोड का प्रॉब्लम था, इंशाल्लाह हम उसको यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फेसबुक के साथ अटैच था तो मैं अपना नंबर ऐड करता हूँ, ठीक है। इसी तरह आपने अपना नंबर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने फाइंड योर अकाउंट पे क्लिक करके फाइंड करना है। जो आपके ईमेल्स पड़े होंगे उनके साथ आपने नहीं छेड़ना, आपने अपना फ़ोन नंबर ही देना है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको मतलब फॉरगेट पासवर्ड ईमेल के साथ करना नहीं आता, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, फुल डिटेल उसमें आपको बताया गया है। तो इसके बाद आपने अपना आईडी फाइंड कर लिया, मतलब आपको आपके आईडी का पता चल गया। आपने इसको करना है ट्राई अनदर वे पे करें, कंफर्म वाया एसएमएस पे क्लिक करें। अब यहाँ आपको 6 डिजिट कोड का टाइम आ गया, ठीक है गाइस। अब हम 6 डिजिट कोड का वेट करते हैं। अच्छा गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारा 6 डिजिट कोड हमें आ गया है, ठीक है। आप यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि हमारा 6 डिजिट कोड हमें वसूल हो गया है। तो गाइस इस तरह आपने अपना 6 डिजिट कोड को मतलब फिक्स करना है, 6 डिजिट कोड प्रॉब्लम को। इसके बाद आपने क्या करना है, लॉग में आउट ऑफ अदर डिवाइस करके लॉग आउट कर देना है।